आज हम लोग जनरल साइंस के बारे में देख लेते हैं कि जनरल साइंस से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किस एग्जाम में कितने आते हैं, किस एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में जो जनरल साइंस या साइंस का जो क्वेश्चन आता है मात्र 2 से 3 आते हैं और इस 2 से 3 क्वेश्चंस के लिए आपको इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम स्टेट पीसीएस की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट पीसीएस में यूपी में अच्छा खासा वेटेज है, बीपीएससी में भी अच्छा खासा वेटेज है, इसका लगभग 25 क्वेश्चन आती है, यूपी पीसीएस में भी 22 से 25 क्वेश्चन आती है, जेपीएससी में भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, सीजीपीएस से भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका बीपीएससी में और यूपीपीसीएस में साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, तो उसके नहीं छोड़ सकते। अगर वनडे एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो वनडे एग्जाम में आप एसएससी में, रेलवे में तो पूरा एक सेक्शन ही जनरल साइंस का रहता है और भी बहुत सारे वनडे एग्जाम में जैसे कि एसएससी का अगर आप ले लें, बीएसएससी में भी साइंस का अच्छा खासा वेटेज है, जीएसएससी में भी वेटेज है, व्यापम में सीजी व्यापम में भी अच्छा खासा वेटेज है। तो इन सबको देखते हुए हम इसको बहुत ही आसान तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। जनरल साइंस तो क्या है, एक नेचुरल साइंस होता है और एक फिजिकल साइंस होता है। नेचुरल साइंस में हम लोग जूलॉजी को पढ़ते हैं, बॉटनी को पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी को देखते हैं, मेडिकल साइंस में देखेंगे, एग्रीकल्चर बायोलॉजी के बारे में बेसिक जानेंगे, फार्मेसी के बारे में जानेंगे और वेटनरी साइंस के बारे में देखेंगे। दूसरी ओर फिजिकल साइंस की अगर हम बात करें तो फिजिकल साइंस में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस के बारे में हमें देखना पड़ता है। सबसे पहले तो इसकी बेसिक क्या होती है, क्वेश्चन 3 तरह से आते हैं, एक होते हैं बेसिक और एक कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड देखिए, बेसिक क्वेश्चंस में आपके फैक्ट्स पूछे जाते हैं जो आपके बीएसएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, सीजीपीएससी, एसएससी, रेलवे, एक्स्ट्रा। वही अगर कॉन्सेप्ट में देखें तो कॉन्सेप्ट आपका यूपीएससी में आता है और अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस भी यूपीएससी में आता है। कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशंस बेस्ड में अगर देखें तो बीपीएससी में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं 2-3 और यूपीपीसीएस में भी 2-3 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोलॉजी, जो साइंस से बायोलॉजी निकला है, साइंस आखिर में होता क्या है। साइंस साइंस क्या है, एक लैटिन वर्ड है। साइंस कैसा वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड जिसको साइंसिया कहा जाता है। लैटिन वर्ड में इसको साइंसिया कहा जाता है। ठीक, इसका मतलब होता है टू नो। इसका मतलब क्या होता है, टू नो। टू नो मतलब जानना। तो क्या जानना, ज्ञान हम कैसे इसका हम लोग देखेंगे। नॉलेज के बारे में हम इसमें ज्ञान अर्जित करते हैं। इसके आगे का जो है, जैसे हमने देखा कि साइंस लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना है। भारतीय परंपरा में इसे हम लोग ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान का तात्पर्य होता है स्वयं को जानना ही ज्ञान कहलाता है। मतलब ये जो साइंसिया शब्द है जिसका तात्पर्य होता है जानना। क्या जानना, बाहरी वस्तुओं में चेतना का ज्ञान। लेकिन भारतीय परंपरा में ज्ञान शब्द का प्रयोग स्वयं को जानने के लिए किया जाता रहा है, इसलिए साइंस का भारत में अनुवाद में ज्ञान ना करके विज्ञान कर दिया गया है, क्योंकि यहां पर यह वस्तुओं में चेतना का विषय का ज्ञान है। और ऐसे में हम लोग भारतीय लोग बहुत जिज्ञासु होते हैं किसी भी
चीज को जानने में, तो इसको बहुत ही सिंपली वे में हम समझते हैं आत्मा। आत्मा, अंतरात्मा, अंतरात्मा, अंतःकरण, अचेतना, अंतःकरण, अचेतना, प्रज्ञा, अंतर प्रज्ञा, प्रज्ञा, अंतर प्रज्ञा, बुद्धिमत्ता, सूचना, बुद्धिमत्ता, सूचना, विचार, चिंतन, विचारधारा, विचार, चिंतन और विचारधारा, ये सब सारे चीज हम लोग अर्जित करते हैं। इसीलिए हमें क्या कहा जाता है कि हम लोग जिज्ञासु व्यक्ति हैं। हम हर चीज को हम लोग अच्छे खासे रिसर्च करते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए भारतीय लोगों को कहा जाता है कि हर चीज और हर परिस्थिति में भारतीय लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं। तो हमने इसको किस तरह से जाना? आत्मा से जाना, अंतरात्मा, अंतःकरण, अंतर चेतना, प्रज्ञा, अंतर प्रज्ञा, बुद्धिमत्ता, सूचना, विचार, चिंतन और विचारधारा। अब ये सब कहाँ हमारी आती है? मेमोरी में आती है, मेमोरी में आती है। मेमोरी में जब आ जाती है तो हमें क्या होता है? नॉलेज होता है, नॉलेज। नॉलेज से हमें क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, इंफॉर्मेशन। जब हमें नॉलेज हो गया, इंफॉर्मेशन मिल गया, तो हम इसको और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं मेमोरी से। माइंड एक ही है, दोनों एक दूसरे के से। उसके बाद इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा करते हैं, इंफॉर्मेशंस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग। जब इंफॉर्मेशन समझ हो जाता है तो हम इसके रीजनिंग पे आते हैं। तो यहाँ माइंड के बाद एक इंटेलिजेंट होता है, देखिए माइंड जब काम करने लगता है तो इंटेलिजेंसी हमारी बढ़ जाती है। इंटेलिजेंसी बढ़ जाने से इंफॉर्मेशंस और हम अपना तर्क लगाने लगते हैं, और ऐसा जब हो जाता है तो हमें क्या मिलने लगता है? नॉलेज। नॉलेज की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कंसाइंस। कोई भी काम हम लोग भारतीय है तो अंतरात्मा से करते हैं। कंसाइंस, कंसाइंस है ही अंतरात्मा, अंतरात्मा। अंतरात्मा से क्या होता है? एक विजडम क्लियर होता है, एक विजडम क्लियर होता है। अंतरात्मा से एक विजडम क्लियर होता है। जब आपकी विजडम क्लियर हो जाती है तो आपको इंफॉर्मेशन अच्छी खासी मिलेगी, रीजनिंग होगा, उसका वैल्यू, इंफॉर्मेशन, तर्क लगाना आप स्टार्ट करोगे, तर्क से अपनी और काबिलियतें करोगे, उसके बाद अपना मूल्य उसको बताओगे, वैल्यू। तो ये सब चीज है जो इसकी बेसिक है। इसलिए मैंने हमेशा कहा, आपने कभी मत सोचिएगा कि मैं फिलॉसफी, सब जितने भी टर्म्स मैंने बताया है फिलॉसफी का टर्म नहीं है, बल्कि एक साइंस की बहुत ही बेसिक और बहुत ही बारीकी से इसको मैंने काफी किताब को पढ़ के नोट्स तैयार करके मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं।
ठीक? जब हम तप करते हैं, तप करने से क्या होता है, स्वयं के चेतना के विकास के लिए जो प्रयास किया जाता है उसी को तप कहा जाता है। तप किसको कहा जाता है? जो स्वयं के चेतना के लिए प्रयास किया जाए उसी को तप कहा जाता है। कुशलता, कुशलता का तात्पर्य है वस्तुओं की चेतना को जानने के लिए जो परिश्रम किया जाता है उसे कुशलता कहा जाता है। ब्रह्मचर्य में क्या होता है? स्वयं में आकर्षण को ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। लालसा यानी बाहरी वस्तुओं में आकर्षण को लालसा कहा जाता है। ये सब फिलॉसफी टर्म नहीं है, ये सब साइंस के अंदर जाके आप पढ़ोगे। ये सब बस मैं आपको बेसिक जानकारी के लिए बता रहा हूं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण में इतना नहीं जाएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। साइंस कैसा वर्ड है? तो साइंस एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है साइंसिया। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं टेक्नोलॉजी। अभी तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का तात्पर्य है जब विज्ञान मनुष्य के जरूरतों को पूरा करने का साधन बन जाता है तो उसे तकनीकी कहा जाता है। यानी मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने का साधन जब विज्ञान बन जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेक्निक कहते हैं। इसका मतलब है तकनीकी मनुष्य के लिए साधन है जिसमें वह अपने जीवन को व्यापक बनाता है और विज्ञान से ही न्यूनतम जरूरतों को करने की मुक्ति भी मिलती है और क्षमता का निर्माण भी होता है। क्षमता का निर्माण से मतलब है हमारा न्यूनतम जरूरत, मिनिमम रिक्वायरमेंट, न्यूनतम जरूरत। आप सभी को ये भली भांति पता है कि न्यूनतम जरूरत में हमें क्या चाहिए? पेयजल, भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य। क्या क्या चाहिए हमें? पेयजल, भोजन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये हमारी न्यूनतम जरूरत। क्षमता का निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग। क्षमता के निर्माण में हम देखते हैं, क्षमता के निर्माण में हमें ऊर्जा, परिवहन, संचार, वैश्वीकरण, बीमा इत्यादि, मतलब एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और बैंकिंग। इस समय हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग दिखाते हैं कि हम कितने कैपेबल हैं किसी भी चीज को करने के लिए। उसके बाद आते हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के मतलब है जो भी विज्ञान को तकनीकी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंजीनियरिंग कहा जाता है। इंजीनियरिंग से तात्पर्य है कि विज्ञान में जो तकनीकी प्रोसेस है उस प्रोसेस को बदलने की क्रिया को तकनीक यानी टेक्निक कहा जाता है। साइंस से साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजिस्ट और ये सब इंजीनियर्स होते हैं। आप कभी भी देखिएगा मैक्सिमम लोगों को ये पता है कि डॉक्टर बहुत बड़े होते हैं, नो डाउट होते हैं, लेकिन डॉक्टर को जो मेडिसिन से सब जो मिलते हैं आखिर में क्या डॉक्टर्स बनाते हैं? जी बिल्कुल नहीं। मेडिसिन बनाने का कार्य माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और मशीन वालों को होता है। जब माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक वाले जब किसी चीज को रिसर्च करके जब तैयार कर लेते हैं तो उस चीज को डॉक्टर के पास जाते हैं जो एमडी एमएस एमडी का एक्सपीरियंस होता है कि वो मेडिसिन के बारे में
ट्रीटमेंट करके देता है, और एमएस यानी जो सर्जरी चीरफाड़ ये सब जो करते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बायोलॉजी इसको और आगे हम लोग गणित थोड़ा देखते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी में हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? बायोस, BIOS, बायोस, और दूसरी तरफ लाइफ, ठीक, सॉरी, बायोस और लोगस, बायोस और लोगस, ठीक है। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब होता है स्टडी। बायोस का मतलब क्या हो गया? लाइफ, और लोगस का मतलब स्टडी। तो हम लोग यहां किसके स्टडी कर रहे हैं? लाइफ का स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी में, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ लाइफ, तब जीवन की संरचना, उत्पत्ति, कैसे विनाश है, कैसे सब होता है, कैसे धीरे धीरे आगे की क्लास में हम लोग जाएंगे। तो जीवन का अध्ययन यानी जीवन के अध्ययन को ही विज्ञान में जीव विज्ञान कहा जाता है। एक बहुत बड़े थिंकर हुए हैं जिनको हर बच्चे जानते हैं, जिनका नाम है अरस्तु। 400 BC यानी 400 ईसा पूर्व में इन्होंने एक किताब लिखी, और उस किताब का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसमें उन्होंने लगभग 500 एनिमल्स का स्टडी किया। 500 एनिमल का स्टडी किया, और इसी को 1801 ईस्वी में, मतलब इसी चीज को 1801 AD में दो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है लैंडमार्क, फ्रांस के लैंडमार्क, फ्रांस के हैं, ठीक, और ट्रेविरेनस ये जर्मनी। इन्होंने अरस्तु के बुक को ही पढ़ा, और अरस्तु के बुक को पढ़ने के बाद 1801 ईस्वी में इस बायोलॉजी वर्ड का मॉडर्नाइजेशन कर दिया। तो सबसे पहले अरस्तु के द्वारा जंतुओं का अध्ययन किया गया, और लगभग 400 ईसा पूर्व हिस्टोरिया एनिमेलियम नाम की किताब लिखी गई, और यहीं से बायोलॉजी की शुरुआत मानी जाती है। और सन 1801 में फ्रांस के लैंडमार्क और जर्मनी के ट्रेविरेनस ने इसका शब्द का यानी बायोलॉजी शब्द का आधुनिक कर दिया, और यहीं से मॉडर्न बायोलॉजी ईरा स्टार्ट हो जाती है। मॉडर्न बायोलॉजी ईरा मतलब आधुनिक। तो इसका श्रेय किसको जाता है?